के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ खास और अहम खबरों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वांचल की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। क्या है पूर्वांचल को लेकर सीएम योगी का मास्टर प्लान, वो हम आपको बताएंगे। वहीं उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस पर भी हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। और चलते चलते हम बात करेंगे, देश में एक के बाद एक हो रहे अग्निकांडों ने सरकारी दावों और सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। तो चलते हैं खबरों के विस्तार में और सबसे पहले हम पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। पूर्वांचल की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर का धुरियापार इलाका अब ग्रेटर गीडा के रूप में आकार ले रहा है। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अब करीब 7,000 एकड़ में विकसित हो रही ये परियोजना पूर्वांचल की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के दम पर यहां देश विदेश के बड़े औद्योगिक समूह भारी निवेश करने की तैयारी में है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की झड़ी लगने वाली है। क्या है धुरियापार का यह महाप्लान और कैसे यह पूर्वांचल का नया इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखें। पूर्वांचल की औद्योगिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि जीडा अब धुरियापार क्षेत्र में करीब 7,000 एकड़ में अपने विस्तार को अंतिम रूप दे रहा है। सरकार का दावा है कि ये परियोजना पूर्वांचल की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनकर उभरेगी, जहां बड़े निवेश के साथ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के तहत धुरियापार को ग्रेटर जीडा के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर जीडा के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 6,876 से 7,000 एकड़ क्षेत्र में फैली इस परियोजना के लिए 17 गांवों को शामिल किया गया है। सरकार का मास्टर प्लान को मंजूरी दे चुकी है और भूमि अधिग्रहण व प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। सरकार का दावा है कि धुरियापार टाउनशिप पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक लैंड बैंक बनेगा। यहाँ सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, सोलर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। कई बड़े औद्योगिक समूहों ने निवेश में रुचि दिखाई और कुछ कंपनियों को जमीन आवंटित भी की जा चुकी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित रेल कनेक्टिविटी और बेहतर सड़क नेटवर्क इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और पूर्वांचल में उद्योगों का नया केंद्र विकसित हो रहा है। कोई जिला नहीं जिस जिले में यूपी के नौजवान, जिस जिले के यूपी जो नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती न हुए हो, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में उन्हें स्थान न मिला हो। हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में भर्ती भी हुई है और नौजवानों को उसमें आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, ये तभी संभव होता है जब अच्छी सरकार आती है। अच्छी सरकार तब आती है जब अच्छे जनप्रतिनिधि को आप चुन करके भेजते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार 14 में बनी तो आज भारत बदल गया। भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। विरासत को भी और विकास को भी अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में यूपी में सरकार बनी। जनता की जो भी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा से 2 कदम आगे जाकर के इस डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया होगा, 2 कदम पीछे नहीं। अच्छे लोग चुनने का परिणाम यही होता है। पूर्वांचल का नया इंडस्ट्रियल हब, पूर्वांचल का नया इंडस्ट्रियल हब बनेगा ग्रेटर जीडा। धुरियापार में 7,000 एकड़ में विस्तार, 17 गांव परियोजना में शामिल।
पूर्वांचल की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप का दावा, हजारों करोड़ निवेश की संभावना, बड़े औद्योगिक समूहों की रुचि, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, एमएसएमई और बड़े उद्योगों को बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशक अनुकूल नीतियों की वजह से गोरखपुर अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ग्रेटर जीडा के विकसित होने से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। धुरियापार में 7,000 एकड़ के करीब विकसित हो रहा ग्रेटर जीडा सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वांचल की आर्थिक तस्वीर बदलने की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार इसे रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय विकास के नए मॉडल के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशक अनुकूल नीतियों के चलते गोरखपुर निवेशकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि धुरियापार में विकसित हो रहा ग्रेटर जीडा हजारों करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। करीब 7,000 एकड़ में आकार ले रही महत्वाकांक्षी परियोजना सिर्फ एक औद्योगिक टाउनशिप नहीं, बल्कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली पहल मानी जा रही है, जिसमें क्षेत्र के समग्र विकास का रास्ता और मजबूत होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, महापौर माननीय मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायक ग्रामीण माननीय विपिन सिंह जी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में देहरादून में एक राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा और स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सरकारी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। देहरादून में आयोजित इस राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता और अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और नीतियों को बेहतर जानकारी के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा। सरकार का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और आम जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सबके बीच में किन्हीं न किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में आने का, मिलने का अवसर प्रदान होता है। आज जहां हम इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा एवं अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि भी आज यहाँ हस्तांतरित हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर काम कर रही है।
उन्होंने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन व्यवस्था के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया, प्रशासन और सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। कुल मिलाकर राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता और अभिमुखीकरण कार्यक्रम के जरिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का संदेश दिया। सरकार का कहना है कि बेहतर समन्वय और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन, जवाबदेही और जन सेवा को प्रशासन की प्राथमिकता बताते हुए सभी अधिकारियों से जनहित में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड के संकल्प को और अधिक मजबूती से मिलेगी और प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। देश में एक के बाद एक हो रहे अग्निकांडों ने सरकारी दावों और सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। अभी देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, जिसमें 21 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत में दम घोटू और जहरीला धुआं फैल गया। इस अग्निकांड की चपेट में आने से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि बचाए गए कई मरीजों की हालत अभी नाजुक है। कैसे बची मरीजों की जान? दमकल कर्मियों ने अस्पताल पहुंचते ही भारी मशक्कत के साथ राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। पूरा आईसीयू वार्ड घने और काले धुएं से भरा होने के कारण कर्मियों ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वेंटिलेशन बनाया। ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे 20 से ज्यादा मरीजों को खिड़कियों के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब दमकल की टीम अस्पताल पहुंची तो आईसीयू वार्ड पूरी तरह धुएं से भरा हुआ था। बचाव अभियान के दौरान कई मरीजों को
गंभीर स्थिति में बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य के दौरान 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जो घटना की सूचना मिली, हमारे जो फायर के लोग वहां पहुंचे तो वहाँ लोग फंसे हुए थे और आईसीयू में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग बीमार होंगे। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी हैं वो बीमार ही रहे होंगे, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला। उसकी पुष्टि बाद में हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। अच्छा, आग लगने का कितने बजे जो दमकल की टीम आपकी पहुंच गई थी यहाँ? हमारी टीम 4 बजे पहुंच गई है, पहली टीम पहुंच गई थी। जी। कितने दमकल लगाए थे, कितने देर में आग 6 गाड़ियों का प्रयोग हम लोगों ने किया है इस आग को बुझाने में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, यहाँ तो फायर सिस्टम हम देख रहे हैं, स्ट्रिंगर्स भी रखे हुए थे, क्या उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था यहाँ? अब ये तो अभी हॉस्पिटल प्रशासन से पूछना होगा, उस समय क्या स्थिति थी, इन्होंने ऑपरेट किया नहीं, क्या किया। अभी हाल में इनको कब फायर का सर्टिफिकेट दिया था? ये अभी हम लोग देखकर बताएंगे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या ऑडिट हुआ था यहाँ? ऑडिट होने की सूचना मिली है हम लोग। शुरुआती जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन ने अस्पताल परिसर को अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों और घायलों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कई परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर वहां से चले गए। इससे कई मरीजों को समय पर सहायता नहीं मिल पाई। सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमानित है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सब ये सर ये हम लोग को नहीं पता है सर, बस रेस्क्यू करके हम लोग निकाल रहे थे सर। कैसे आग लगी, कुछ आप लोगों ने देखा अंदर? क्या अंदर ये इसका सर जो हम लोग के सीनियर पदाधिकारी हैं सर वहीं बता सकते हैं कैसे। वो गए, अच्छे से निरीक्षण किए, बस हम लोग का काम था सर आग बुझाना। जो थोड़ा सा आग लगा हुआ था उसको बुझाया, और बाकी स्मोक से या उसमें से इतना धुआं था कि सर लोग मतलब मरीज जो था गंभीर हालत में से उसको रेस्क्यू करने में थोड़ा कठिनाई हुई। हम लोग की सूचना मिला 3:50 में लगभग हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए। हम लोग नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग अगले दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए। कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया? वो यहाँ के बोल रहे लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। आईसीयू में लोग एडमिट था? हाँ। कितने लोगों की डेथ हुई, आप लोगों ने देखा? तो आप लोग रेस्क्यू करके जब निकाल, ये हम नहीं बता सकते कितने लोग की डेथ हुई। हम लोग रेस्क्यू करने में बिजी थे। हम लोग कितनी परेशानियां हुई आप लोग अंदर से? बहुत परेशानी हुई हम लोग के, मैंने धुआं के कारण बहुत परेशानी रही थी। देख सकते हैं बहुत गंभीर। आपको बता दें यह हादसा ऐसे समय हुआ जब एक दिन पहले ही दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ था। मालवीय नगर के एक होटल में अग्निकांड ने लोगों को झंझोर दिया था। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आग लगने से 21 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुई इस घटना ने एक बार फिर अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग ने 5 लोगों की जान ले ली। इस हादसे को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के आश्रितों को बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के उपचार हेतु सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बैक टू बैक हुए इन 2 बड़े अग्निकांडों ने प्रशासन के सुरक्षा दावों पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक
एनओसी और सरकारी कागजों के फेर में मासूम जिंदगियां यूं ही धुआं होती रहेंगी। फिलहाल मुजफ्फरनगर प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें आग के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी हैं, लेकिन इस लापरवाही के असली गुनाहगारों पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।